2027 का चुनाव, और चुनाव से पहले हर एंगल हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना कोई छोटी या बड़ी नहीं होती और सियासत में सब कुछ साफ नहीं बोला जाता। कुछ इशारे होते हैं, कुछ बातें होती हैं, और सबसे प्रमुख देखा जाता है सत्ता पर कब्जा। आज बड़ी सियासत की सबसे दिलचस्प शख्सियत जो है उनके बारे में हम बात करेंगे। आते वो हैदराबाद से हैं, नवाबों के शहर से, दक्षिण से, और उत्तर की सियासत को अक्सर गड़मड़ वो कर जाते हैं। इस वजह से मैंने कहा कि दिलचस्प समीकरण। वो खुद को स्वतंत्र दिखाने की कोशिश करते हैं, अलग दिखाने की कोशिश करते हैं, एक कौम के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं, पर फायदा किसी एक को पहुंचता है, ऐसा आंकड़े कहते हैं। तो यूपी चुनाव का इफेक्ट क्या है? यूपी चुनाव में असदुद्दीन इफेक्ट क्या है, ओवैसी इफेक्ट क्या है, एमआईएम इफेक्ट क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसके अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी। इनके एक भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, राज्य की सियासत करते हैं। उनके भाषणों को आप देख लीजिएगा, अपने भाषणों के चलते कई बार जेल भी गए हैं। यह एक्स्ट्रा किस्सा बाद में आपको सुनाता हूं। तो असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों से 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी का समर्थन करने और उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआ करने की अपील की है। ओवैसी लगातार एक्टिव है, इससे पहले भी वो पहुंचे थे, तो गठबंधन के इशारे छोड़ गए थे हवाओं में, अब आए हैं तो अपील कर रहे हैं। ओवैसी ने सवाल किया कि जब हर समुदाय का अपना नेतृत्व हो सकता है तो देश के मुसलमानों का क्यों नहीं? ओवैसी कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी और उम्मीद जताई कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। यह भी सुन लीजिए। उम्मीद ही मेहनत का आधार होती है। उम्मीद ना हो तो क्यों मेहनत की जाएगी? ऐसे में सबसे स्वाभाविक सवाल यह है कि क्या एआईएमआईएम यूपी में वोट कटवा है या फिर ये मुस्लिम वोट बैंक का एक नया चेहरा है जो ये दावा करती है हर चुनाव या चुनाव के वक्त। 2022 के चुनाव में एमआईएम यानी एआईएमआईएम को सिर्फ 0.49% वोट मिले थे। तब पार्टी 95 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, एक सीट भी वो जीत नहीं पाई। अब 2027 में दावा यह कि 200 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। सवाल है कि क्या ओवैसी की पार्टी यूपी में एसपी का यानी सपा का खेल बिगाड़ सकती है, साइकिल की रफ्तार को गड़बड़ा सकती है, या फिर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? तो सबसे पहले जरा एमआईएम यानी एआईएमआईएम, मैं एमआईएम का इस्तेमाल करता हूं, वो एआईएमआईएम ही है। सबसे पहले इसके इतिहास पर नजर डाल देते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1927, हैदराबाद में जड़ें मजबूत हैं। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से 5 बार सांसद हैं। ये और बात है कि 5वीं बार जब वो सांसदी का चुनाव लड़े हैं तो कड़ी टक्कर मिली है। ओवैसी बहुत सारे चैरिटेबल काम वहां पर करते हैं, तो कड़ी टक्कर ये रही कि इस बार ओवैसी को सच में पूरा हैदराबाद घूमना पड़ा है। चलिए वापस आएंगे। 2015 बिहार चुनाव में 5 सीटें जीते हैं। यहीं से एआईएमआईएम ने यूपी पर अपनी नजर गड़ा ली। 2017 में 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन पार्टी का वोट शेयर सिर्फ 0.24% रहा। ज्यादातर सीटों पर तो जमानत जब्त हो गई। 2022 में एमआईएम ने 95 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, वोट शेयर बढ़ा। आप सीटों को देखते हैं और लंबी पारी खेलने वाले जो राजनेता होते हैं वो शेयर को देखते हैं। यही फर्क है। यही फर्क समझाने के लिए तो हम ये आपके लिए स्पेशल पेशकश लेकर आते हैं। आप सीटों को देखते हैं, सियासतदान शेयर को देखता है। वोट शेयर बढ़ा 0.49%, आधा % बोल लो। नवंबर 2024 में जो विधानसभा उपचुनाव के दौरान पीडीएम न्याय मोर्चा यानी पिछड़ा दलित और मुसलमान गठबंधन ने शुरुआत में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। गठबंधन के तहत ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने प्रत्यक्ष रूप से अपने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारे और तीसरी सीट गठबंधन के दूसरे दल को दे दी गई। हालांकि पार्टी को कोई सीट हासिल नहीं हुई, लेकिन मुख्य रूप से मीरपुर और कुंदरकी जैसी सीटों पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबले की वजह से
एमआईएम चर्चा में बहुत रही और एमआईएम हर चुनाव के बाद चर्चा में रहती और अब 2027 में 200 सीटों पर लड़ने का दावा। सवाल यही कि क्या एआईएमआईएम की यूपी में वही ताकत है जो बिहार में थी? इसे थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। 2022 के यूपी चुनाव में एमआईएम का प्रदर्शन देखिए। कुल वोट करीब 4.5 लाख, 4,51,000। वोटिंग परसेंट शेयर की बात कर ली जाए 0.49% ये शेयर है। सीटें 0, 94 पर जमानत जब्त और 1 सीट पर जमानत बचती है। लेकिन यहां दिलचस्प बात है, 58 सीटों पर एआईएमआईएम ने कांग्रेस से ज्यादा वोट लिए। यह दिलचस्प है। 7 सीटें ऐसी थीं जहां एमआईएम के वोटों से बीजेपी की जीत की राह आसान हो गई। कौन कौन सी जगह याद करिए। बिजनौर हो गया, बीजेपी 97,165 वोट, एसपीआरएलडी को 95,720 वोट, तब दोस्त थे। एसपीआरएलडी को 95,720 वोट और एमआईएम को 2,290 वोट, यानी एमआईएम के वोट बीजेपी को एमआईएम को जो वोट मिले उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। यही हर बार कहा जाता है। तो क्या वोट कटवा की जो थ्योरी है वो सच है? मुस्लिम वोट बैंक, सपा वर्सेस एमआईएम। तो यूपी में जो मुस्लिम आबादी है वो लगभग 19% है। 2022 में 80% मुस्लिम वोट जो है वो सपा को गए थे। एमआईएम को सिर्फ 10 से 12% वोट मिले थे। लेकिन यहां रणनीति है। एमआईएम टारगेट करती है युवा मुस्लिम वोट जो सपा से निराश है। समाजवादी पार्टी जो साइकिल से नाराज, साइकिल बैठना नहीं चाह रहे, ओवैसी का नारा है संविधान की ताकत है। जाहिर है ये नारा युवाओं को बहुत लुभाता है, खींचता है, आकर्षित करता है। सवाल ये कि क्या ओवैसी की पार्टी सपा का मुस्लिम वोट बैंक वाकई तोड़ सकती है या फिर सिर्फ वोट बांटकर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी? 2027 के लिए एआईएमआईएम ने 200 सीटों पर अकेले लड़ने का दावा किया है। अब वो 7 सीटें जहां सपा को क्या अगर ये चाह रहे हैं, एमआईएम चाहती है तो वो सपा को टारगेट करके हरा सकती है। 7 वो कमजोर सीटें कौन सी हैं? टारगेट कहां किया जा रहा है? मटेरा, ये एसपी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। कुंदर की मुरादाबाद की कुंदर की सीट, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट, गाजियाबाद शहर, सुल्तानपुर, मेरठ, बिजनौर, ये वो सीटें हैं जहां टारगेट किया जा सकता है। अब गठबंधन का गणित, इसके अलग जुगाड़ तुगाड़ है। एमआईएम ने समाजवादी पार्टी को गठबंधन का ऑफर रखा, जो शुरुआत में मैंने आपको जानकारी दी कि जब इससे पहले आए थे तो ऑफर उछाल के गए थे। 19 जुलाई को ओवैसी ने दावा किया कि वे यूपी में बीजेपी को दोबारा सत्ता से आने में रोकने के लिए किसी भी विपक्षी दल या बड़े मोर्चे के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है। एमआईएम ने साफ किया था, एआईएमआईएम ने साफ किया था कि वे किसी के राजनीतिक गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। गठबंधन तभी होगा जब उनकी पार्टी को गठबंधन में पूरा सम्मान और बराबरी का दर्जा मिलेगा। सिर्फ दर्जा नहीं चाहिए, हिस्सेदारी भी समान चाहिए। पार्टी का कहना है कि जिस गठबंधन में ओवैसी शामिल नहीं होंगे उसे ठग बंधन माना जाएगा। मतलब ओवैसी नहीं होंगे तो वो ठग बंधन हो जाएगा और मुस्लिम समुदाय उसे वोट नहीं करेगा। अच्छा, इस गठबंधन पर समाजवादी पार्टी चुप है, तो क्या 2027 में गठबंधन होगा या टकराव होगा? यह भी एक बड़ा सवाल। अब एमआईएम का असर सुन लीजिए। पहले बात समाजवादी पार्टी की करेंगे। मुस्लिम वोट उसका जो है वो बढ़ सकता है और उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, यानी वोट कटवा थ्योरी को बल मिलता है। 2022 में 7 सीटें ऐसी थी जहां एमआईएम के वोटों से बीजेपी जीती, लेकिन 2027 में अगर एमआईएम और सपा का गठबंधन हो जाता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और अगर टकराव होता है, गठबंधन नहीं हो पा रहा, दोस्ती नहीं चल पा रही, नहीं हो पाएगी दोस्ती, अगर टकराव होता है तो फिर वही वोट कटवा थ्योरी सामने आएगी। यानी एमआईएम, एआईएमआईएम का जो भविष्य है वो गठबंधन पर निर्भर है। निष्कर्ष क्या निकला? एआईएमआईएम यूपी में वोट कटवा है, लेकिन गेम चेंजर भी बन सकती है। अगर गठबंधन होता है तो सपा को फायदा,
और अगर टकराव होता है तो बीजेपी को फायदा है। लेकिन एक बात साफ है कि AIMIM अब यूपी में एक अहम खिलाड़ी बन चुकी है। इस पूरे विषय पर, MIM के एंगल पर, ओवैसी साहब के एंगल पर आपकी क्या राय है? क्या AIMIM को सपा के साथ गठबंधन करना चाहिए या अकेले लड़ना चाहिए? कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों के साथ बांटें। आपके साथ मैं ललित प्रजापति। स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करिए। हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।